नमस्कार दोस्तों, मैथ्स का सिद्धांत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शुभकामनाएं इस चीज़ की दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप और हमें बहुत लंबे समय थे इंतज़ार था, आखिरकार उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ ही गया। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2022 कुल मिला के जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में जो कुल पद हैं वो 3,555 पद हैं दोस्तों। इन 3,055 पदों में से पटवारी के 2,736 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद पटवारी के लिए ही निकाले गए हैं। और ये जो वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी पटवारी पद के लिए निकली है, समूह 2 और समूह 4 के लिए निकली गई है। इस 3,555 पदों में से 819 पद जो हैं वो समूह 2 और समूह 4 के लिए है, और जो रिमेनिंग 2,736 पद हैं वो पटवारी के लिए निकाले गए हैं। जैसा कि आप हम सभी को पता है कि लगभग खबर ये चल रही थी कि लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास पटवारी के पद आएंगे, लेकिन हमारी उम्मीद से ज़्यादा 2,736 पद आए हैं। और ये क्रम आगे भी चलता रहेगा, आगे भी ये वैकेंसीज पार्ट में आएगी। चलिए, जो वैकेंसी हमारे सामने ओपन हुई है अभी हम उसकी बात कर लेते हैं कि क्या है इसकी एग्जामिनेशन डेट, कब हम फॉर्म डालना है, कितने दिन में फॉर्म डाल सकते हैं, कब ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या इसका पैटर्न है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, सीपीसीटी मांगी है या नहीं मांगी है, क्या एज क्राइटेरिया है, सब कुछ पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए आते हैं हम देखते हैं इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो 5 जनवरी 2023 से डाला जाएगा। फॉर्म डालना जो स्टार्ट कब से होगा, 5 जनवरी 2023 से फॉर्म डालना स्टार्ट होगा। और फॉर्म डालने के लिए जो हमें मिलेंगे, फॉर्म डालने के लिए हमें जो दिन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 15 दिन। 15 दिनों में हमें फॉर्म डालने के लिए हमें 15 दिन मिल रहे हैं, और 19 जनवरी 2023 तक के आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्म डालने के बाद अगर कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो दी गई है 24 जनवरी 2023। तो फॉर्म डालने के लिए बहुत कम दिन दिए गए हैं। अभी से आप अपने आप को तैयार कर लें, अपनी तैयारी पूर्ण रखें। जैसे ही ये वैकेंसी 5 जनवरी को ओपन होती है फॉर्म डालने के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म डाल दें और अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। दोस्तों देखिए, कुछ चेंज हुए हैं इस बार वैकेंसी में, पैटर्न में कुछ चेंज हुए हैं, परीक्षा में, सब्जेक्ट में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। उसकी डिटेल में मैं जानकारी आपको दूंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये परीक्षा कब ली जाएगी। इसकी जो परीक्षा है वो 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी, और हर एक दिन में 2 शिफ्ट में ये परीक्षा ली जाएगी। पहली शिफ्ट जो होगी वो 9 बजे से 12 बजे की होगी, और दूसरी शिफ्ट जो होगी वो 2:30 बजे से 5:30 बजे की शिफ्ट होगी। हर एक शिफ्ट के लिए 3 घंटे दिए गए हैं, और इन 3 घंटों में जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। इन 200 नंबर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहां से हमें यह पता लगता है कि 15 मार्च से इसका एग्जाम स्टार्ट होगा। 3 घंटे हमें पेपर के लिए मिलेंगे। उन 3 घंटों में हमें 200 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन से विभागों में यह वैकेंसी निकाली गई है। तो उनमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है पटवारी के लिए। ठीक है, अब पटवारी विभाग को, यदि हम पटवारी की वैकेंसी को हटा दें, पटवारी के पद को हटा दें, तो जो रिमेनिंग 800 के आसपास कुछ पद बचते हैं वो लगभग टाइप की जो वैकेंसी निकली है, समूह 2, उप समूह 4, सहायक सम परीक्षक, सह जनसंपर्क अधिकारी, सह नगर पर्यवेक्षक और सो ऑन। ये जो सब वैकेंसी है ये सब किस कैटेगरी में आती है? ये सभी वैकेंसी तृतीय श्रेणी में आती है, ग्रेड सी की वैकेंसी है। चलिए देखते हैं कौन से विभाग में कितने पद निकाले गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि टोटल पद जो है वो 3,555 पद निकाले गए हैं, और ये 3,555 पद कुल मिला के 25 अलग अलग विभागों में निकाले गए हैं, जिसमें से आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा सीधी भर्ती पटवारी की 2736 वैकेंसी निकाली गई है।
उन 25 डिपार्टमेंट में से एक इस डिपार्टमेंट को हटा दें तो रिमेनिंग जो 24 डिपार्टमेंट हैं, उन 24 डिपार्टमेंट में लगभग 800 के आसपास वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों जो है वो 2736 पटवारी के लिए निकाली गई है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पटवारी के जो ये 2736 पद हैं उसकी क्या कैटेगराइजेशन है। तो ये जो पटवारी के कुल 2736 पद निकाले गए हैं वो कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। अनरिजर्व्ड के लिए ईडब्ल्यूएस जो होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए भी यहाँ पर कोटा रखा गया है, रिजर्वेशन रखा गया है। एससी का रिजर्वेशन इस तरीके से है, एसटी का रिजर्वेशन इस तरीके से है, ओबीसी का रिजर्वेशन इस तरीके से है। ये जो वैकेंसी है ये ओपन वैकेंसी है। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये रिजर्वेशन रखा गया है। ये जो रिजर्वेशन रखा गया है वो संविदा कर्मियों के लिए रखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं संविदा कर्मी किस श्रेणी में आएंगे। ऐसे कर्मचारी जो मध्य प्रदेश सरकार के अधीन जो विभाग आते हैं उन विभागों में कंटिन्यूस 6 महीने लगातार 6 महीने एज ए संविदा उन्होंने काम किया हो तो वो इस संविदा कर्मी हेतु के लिए योग्य रहेंगे और वो इस रिजर्वेशन के थ्रू अपना फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या डिटेल दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जान लेते हैं कि जो हमारा पेपर होने वाला है 200 अंकों का, वो एक कॉमन पेपर होगा। जितनी भी वैकेंसी निकली है सभी का एक कॉमन पेपर होगा। वो पेपर होगा 200 नंबर का। इस 200 नंबर के पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो 100 नंबर का है और पार्ट बी जो है वो भी 100 नंबर का है। पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश और सामान्य अंक गणित, सामान्य अंक गणित या सामान्य गणित। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो मेरा चैनल है मैथ्स के सिद्धांत, इस चैनल पे मैं मैथ्स के ऐसे ऐसे कोर कॉन्सेप्ट डिस्कशन करता हूं या मैं बताता हूं जिन्हें सीखकर आप मैथ्स में अपनी नंबर्स को बढ़ा सकते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करना है। तो ये जो मेरा चैनल है मैथ्स का सिद्धांत वो टोटली मैथ्स के लिए डेडिकेटेड है। तो प्लीज़ आप इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे तो मेरी इस चैनल के थ्रू आपको मैथ्स में कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पार्ट बी में जो है वो भी पार्ट बी में भी 4 सब्जेक्ट हैं, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, जनरल कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता, जनरल रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन। दोस्तों मैं इसके बारे में बता दूं, पटवारी की जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी निकली है उसमें ये वाला सब्जेक्ट जो है सामान्य प्रबंधन, ये एडिशनल पहली बार पूछा जा रहा है। इससे पहले पटवारी की वैकेंसी में पंचायती राज पूछा जाता था। अब इस बार पंचायती राज का कोई कॉलम नहीं है, पंचायती राज के बारे में कोई बात नहीं हुई है और सामान्य प्रबंधन को जोड़ दिया है। तो इसकी आपको अलग से तैयारी करनी होगी। तो काफ़ी टाइम है अभी हमारे पास। अब हमें पता चल ही गया है कि हमें सामान्य प्रबंधन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसकी भी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि वैकेंसी के लिए कौन कौन पात्र है, कौन इस वैकेंसी को डाल सकते हैं या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस वैकेंसी को डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, स्नातक मतलब आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आप इस वैकेंसी को डाल पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए इस वैकेंसी के लिए वो चाहिए दोस्तों ग्रेजुएशन यदि आपने किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीपीसीटी के बारे में। यदि आपने सीपीसीटी पास नहीं करी है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। यदि आपकी वैकेंसी, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद 3 वर्ष के अंदर आपको सीपीसीटी का एग्जाम क्लियर करना है दोस्तों। तो सीपीसीटी का आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, इसके बारे में सोचिए नहीं। जब आप इतना बड़ा एग्जाम
क्लियर कर सकते हैं। इस पैटर्न पे तैयारी करके आप अपनी नौकरी ले सकते हैं, कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा CPCT क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके लिए हमें 3 वर्ष का टाइम मिल रहा है। 3 साल के अंदर हमें CPCT क्लियर करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जान लेते हैं एज क्राइटेरिया, मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 1 जनवरी 2023 के अनुसार रखा गया है। 1 जनवरी 2023 को मिनिमम एज जो है वो चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है वो 40 वर्ष। यदि आप 18 से ज़्यादा और 40 से कम है, इट मीन्स आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। यदि आप इन श्रेणी में आते हैं, इन श्रेणी में जो लोग आते हैं उन लोगों को 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। जो लोग इस श्रेणी में आते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए मैक्सिमम आयु जो है वो 45 वर्ष की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ये नोट के रूप में यहाँ पर लिखी हुई है, मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ और आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आपका जो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आपने अपना पंजीयन करा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने नहीं कराया हुआ है तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके करा लें, रोजगार कार्यालय में जाके इसका पंजीयन करा लें। बहुत ही आसानी से 1 दिन में हो जाता है, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, ये पंजीयन आपका होना चाहिए, तो आप चेक कर लें। अगर आपका पंजीयन वैलिड है, लाइव है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है तो पहले इसको करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि परीक्षा का जो केंद्र है वो किन किन शहरों में रखा गया है। तो विभाग द्वारा इन 13 शहरों के नाम अभी बताए गए हैं कि इन 13 शहरों में परीक्षा ली जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म कितने डल रहे हैं और किन किन डेट में ये वैकेंसी हो रही है। तो अगर ऑनलाइन परीक्षा होगी तो वो ये यहाँ पर जो 13 शहर दिए गए हैं, इन 13 शहरों में से होगी या फिर इनमें से कुछ शहरों में होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, मैथ्स के सिद्धांत जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।